सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो भाई साहब देखिए, जो गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं भाई साहब आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आते हैं 10 नंबर के। ठीक है भाई साहब, 10 अंक के आते हैं भाई साहब आपके गद्यांश में, 10 नंबर के आते हैं आपके भाई साहब पद्यांश में। मतलब टोटल 20 नंबर इस वीडियो से आपका क्लियर होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको कुछ याद कराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिसके माध्यम से आप कोई भी गद्यांश को पहचान जाओगे कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है। ठीक भाई साहब, उसमें कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। मतलब समझिए, अगर आप वीडियो देखते हो तो आपका 20 नंबर क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, अगर किसी को हल भी नहीं कर रहा था गद्यांश कैसे हल कहता है, उसके लिए तो भाई साहब ये वीडियो रामबाण होने वाली है। तो फटाफट इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के वीडियो शेयर कर दीजिए भाई साहब फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई साहब आगे। ठीक है, आप लिखा गया पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 5 प्रश्न हो गए भाई साहब आपके 10 नंबर के। ठीक है, वही चीज यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम पर निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। भाई साहब एक प्रश्न भाई साहब आपके 2 नंबर के, 5 प्रश्न आपको हो गए भाई साहब 10 नंबर के। 20 नंबर यूं क्लियर होगा भाई साहब। उसी बात पे मुझे पार्टी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा तबाही। ठीक भाई साहब, यहाँ देखिए जो पहला तीसरा वाला क्वेश्चन आता है ना, यही बोलता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है ना, पाठ्य निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। तो भाई साहब पहले देखिए, आपका राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, यहाँ देखिए रॉबर्ट नरसिंह होम में निंदा रस। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेखक का नाम, पाठ का नाम, गद्य गरिमा, तो ये आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में। टेंशन मत लीजिए भाई साहब, आपका भाई किस लिए, इसी के लिए है ना भाई साहब। फिर आप देखिए, फिर यहाँ पे भाई साहब आगे भाई साहब हमारा सब कुछ यहाँ देखिए, जैसे राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है। अगर राष्ट्र के स्वरूप से कोई भी गद्यांश आ गया, एक तो भाई साहब आता ही आता है, मुझे हर बार पता है, मैं देखा हूँ। यहाँ देखिए राष्ट्र के स्वरूप से अगर एक गद्यांश आ गया तो आपको पता ही नहीं लगेगा इसके लेखक कौन है, तो आप लोग नंबर कट जाएगा। तो भाई साहब जो राष्ट्र के स्वरूप है पाठ, इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल है। रॉबर्ट नरसिंह होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और अब देखिए भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक भाई साहब हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, और अब देखिए निंदा रस के जो लेखक हैं हरिशंकर परिसाई। फिर आप देखिए तेजस्वी मन के संपादित अंश, भाई साहब इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आपको देखिए, तो भाई साहब ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ इसके लेखक कौन है। ये जो पाठ का नाम है मैं आपको किस लिए बताया, क्योंकि भाई साहब ये पाठ के नाम अगर आपको पता रहेंगे, तो अगर आपको मैं यही बताऊंगा राष्ट्र के स्वरूप के कौन सा कीवर्ड है, कौन से कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है, तो अगर आपको कीवर्ड पे ध्यान दे लोगे, अगर उसके लेखक का नाम ही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप लोग काम कर। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके, फटाफट देखते हैं भाई साहब। यहाँ देखिए, अब भाई साहब हम आगे हैं पद्यांशों में। ठीक है, जैसे आपका काव्य जिसको बोलते हो आप लोग, वो पद्यांश उसको बोला जाता है। पवन दूत का है, कई का अनुताप गीता है, गीता श्रद्धा मनु है, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन है, गीता है भाई साहब, पुरवा पुरुषी है। तो भाई साहब ये आपके पाठ के नाम है। ठीक है, अब इनके कवि का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग गद्यांश सॉल्व कैसे करोगे। यही कुछ चीजें बेस मजबूत करने के लिए होती है। आपको ये सब चीजें अगर पता रहेंगे तो भाई साहब, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा अगेन, ये अगेन जी इसको लिखे। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ इनके कौन कौन से लेखक हैं भाई साहब। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, मैंने आहुति बनकर देखा, इसके लेखक कौन है, अज्ञे जी है, सच्चिदानंद हिरानंद वासेन अज्ञे। तो भाई साहब ए था। ठीक है, अब देखिए जो पवन दूत का पाठ है, ठीक है, इसके लेखक कौन है भाई साहब, सॉरी कवि इसके कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, अब देखिए कई का अनुताप गीता, भाई साहब इसके कवि कौन है भाई साहब, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है भाई साहब, अब देखिए गीता श्रद्धा मनु, इसके लेखक कौन है भाई, कवि कौन है भाई साहब, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है भाई साहब, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, इसके कवि कौन है भाई साहब, सुमित्रानंदन पंत है भाई साहब। जो देखिए गीता भाई साहब, इसके कवि कौन है भाई साहब, महादेवी वर्मा भाई साहब। यहाँ देखिए पुरवा पुरवर्षी अभिनव मनुष्य, भाई साहब इसके कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, मैंने आहुति बनकर देखा, इसके कवि कौन है भाई साहब, वास्य अज्ञे। ठीक है भाई साहब, यहाँ देखिए अज्ञे जी हैं, आप अज्ञे भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजें तो दोस्तों आपके बेस मजबूत करने के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, जरूरी है, तभी बोला हूँ। आप जब बैठोगे बोर्ड एग्जाम में तब पता चलेगा कि हाँ यार क्या चीजें उन्होंने बताया था, हमने उनकी बात पर अगर नोटिस किया होता। तो भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या दोस्तों, जब भी आप लोग कोई भी गद्यांश सॉल्व करिए जिसमें रेखांकित अंश होता है, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप लोग व्याख्या। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे आप लोग व्याख्या। फिर आप लिखेंगे लेखक कहता है कि, ठीक है, लेखक कहता है कि, ठीक है, कहता है कि। अब वहीं से आपको शुरू कर देना, लेखक क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपको रेखांकित अंश वाला ही कॉपी करके पेस्ट कर देना, एग्जामिनर इतना पढ़ने नहीं आएगा। ठीक है, ये होती है जरूरी बातें गद्यांश सॉल्व करने के लिए, पद्यांश सॉल्व करने के लिए, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए शुरू हो गया भाई साहब आपका राष्ट्र का स्वरूप। यहाँ देखिए जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसके लेखक कौन है भाई साहब, वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, अगर देखिए जब भी आप राष्ट्र के स्वरूप में अगर कोई भी गद्यांश आपको आता है, कोई भी गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप से आता है, तो उसमें कुछ कीवर्ड है, आपको वो कीवर्ड देखना है।
अगर राष्ट्र कहीं पर लिखा है तो समझ आइए राष्ट्र को स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, अब देखिए धरती माता अगर लिखा है तो समझ जाइए भाई साहब राष्ट्र को स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए धरती है भाई साहब, भूमि है, वसुंधरा है, पृथ्वी है, जन्म है, ठीक है भाई साहब, संस्कृति है, ठीक है भाई साहब, मातृभूमि है भाई साहब, साहित्य कला है भाई साहब, नृत्य गीत है भाई साहब, राष्ट्रीयता है भाई साहब। अगर ये आपको कहीं भी कीवर्ड किसी भी गद्यांश में दिखे तो आप लोग समझ जाइए भाई साहब ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक भाई साहब वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही है दोस्तों, आप क्या ही कर सकते हैं, आपके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे तो यहाँ देखिए अशोक के फूल है भाई साहब, इसके लेखक कौन है भाई साहब, यहाँ देखिए इसके लेखक भाई साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है भाई साहब, अगर कहीं पर भी अशोक आ जाए तो आप लोग समझ जाइए कि भाई साहब अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अशोक का फूल हो गया भाई साहब, मानव जाति की दुर्गम निर्मम धारा हो गई दोस्तों, कालिदास दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है दोस्तों, अशोक के वृक्ष, अशोक वृक्ष। तो ये आप लोग समझेंगे कि अशोक के फूल से लिया गया है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। भाषा और आधुनिकता, अगर भाषा और आधुनिकता आ गया भाई साहब, इसके लेखक कौन है भाई साहब, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। इसमें कुछ कीवर्ड है आप लोग देख लीजिए, भाषा की बात अवश्य, अगर जहां पर भाषा की बात हो जाए वो समझिए भाई साहब भाषा आधुनिकता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। तभी आप लोग इसका संदर्भ बना के लिख पाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा आधुनिकता पाठ से लिया गया, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। 2 नंबर आपको यूं मिल जाएगा। तो ये चीजें हो गई हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई। अभी बहुत सारा मैंने कंटेंट शूट किया इससे पहले, तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए रॉबर्ट नर्सिंग होम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों जो रॉबर्ट नर्सिंग होम ये जो पार्ट है, इसके लेखक कौन है भाई साहब, इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। इसमें कुछ कीवर्ड है, आप लोग एक कीवर्ड देख लीजिए, इसको तैयार कर लेना। अब यहाँ पे देखिए निंदा रस, इसके भाई साहब लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। अगर कहीं पर निंदा, भीम, ठीक ना, ठीक है, भीम हो गया, ईर्ष्या हो गया, ठीक ना, ये कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए तो समझिए भाई साहब निंदा रस पाठ का नाम है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो ये चीज हो गया दोस्तों। इतना अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो भाई साहब आपका बल्ले बल्ले। चलिए मैंने आपको बताया था कुछ कीवर्ड, ठीक है भाई साहब, यहाँ देखिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड बताया था कि अगर आपको कोई भी गद्यांश आ जाए पहले आपको उसमें कीवर्ड देखना है कि हाँ भाई साहब एक कौन से पार्ट से लिया गया है, तभी आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज कुछ कर ही नहीं पाओगे। पहले आपको गद्यांश पढ़ना है। आप देखिए लिखा भूमि का निर्माण देव ने किया, वह अनंत काल से है, इसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। भूमि प्रति मतलब भूमि बार बार आ रहा, समझ रहे हो दोस्तों, भूमि बार बार आ रहा। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था, एक कीवर्ड आपको ध्यान देना था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर आप देखिए दोस्तों आगे पृथ्वी आ गया, ठीक है भाई साहब, पृथ्वी। फिर आप देखिए राष्ट्रीयता आ गया दोस्तों, फिर आप देखिए राष्ट्रीयता आ गया, फिर आप देखिए फिर राष्ट्रीयता आ गया, फिर राष्ट्रीयता आ गया। मैं आपको दोस्तों क्या बताता था, जहां पर भी भूमि, पृथ्वी, राष्ट्रीयता आ जाए तो वो कौन सा पाठ है, राष्ट्र के स्वरूप, जिसके लिए कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे देखिए पहला है ना, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो भाई साहब ये आता है आपका 2 नंबर का। आपको कैसे लिखना, प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यहाँ देखिए राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, भूमि का निर्माण देव ने किया, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप समृद्धि और उसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। तो आपको लिखना हमारा आवश्यक कर्तव्य, ठीक ना। राष्ट्रीयता यहाँ पे देखिए आपको इसमें बना के लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि चलिए आपको दिखाई देते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई साहब। चलिए यहाँ पे हमने आगे भाई साहब देखिए पहला आपका हो गया भाई साहब, हमने बताया था कि आपका जो संदर्भ रहेगा यहाँ पे लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। यहाँ देखिए लिखा गया ना, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र के प्रति आवश्यक कर्तव्य हमारा भौतिक समृद्धि सुविधाओं के सचेत होना है। मैंने आपको क्या बताया था भाई साहब, यही बताया था ना। आप लोग हल्के मत लीजिएगा, ठीक ना, जो बताता हूँ वही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था ना, यही पे था, राष्ट्र का स्वरूप भूमि का निर्माण देव ने किया है, वह अनंत रूप से है, उसकी समृद्धि यहाँ देखिए उसके भौतिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ देखिए राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो यहाँ देखिए दोस्तों उसके भौतिक स्वरूप समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये चीजें होगी दोस्तों ना, यही सब होते हैं, आप किसी की बात को हल्के मत लीजिए, ठीक है। तो भाई साहब ये आपका हो गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तैयार कर लेना, ठीक रहेगा। तो ये चीज था, मैंने आपको समझा दिया। फिर आप देखिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करना, ठीक है। राष्ट्रीयता की जड़ें के लिए आप फिर से आपको दिखाता हूँ भाई साहब, जो आपको इसमें रेखांकित अंश, इसमें रेखांकित अंश किया भी नहीं गया है, ठीक है। तो आप रेखांकित अंश में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए तो किताबी भाषा लिखा गया है, मैं आपको अपने लैंग्वेज बता दे रहा हूँ। आप जब भी गद्यांश लिखिए, मतलब व्याख्या करिए उसका, तो आप पहले लिखिए लेखक कहता है कि, बस वहां से आप शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है
तो आप क्या करिए, वही जो रेखांकित है उसको उतार दीजिए, आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक को आप आजमाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो। ठीक है, यहाँ देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको दूसरा मिलेगा भाई साहब, ये देखिए दूसरा आपका है ना, क्या है भाई साहब, ये आपका दूसरा है गद्यांश। अब इसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक। भाई साहब पहले ही अशोक आ गया, मतलब अशोक के फुल नाम ऊपर से लिया गया है, समझ रहे हो ना। तो ये आपको कीवर्ड ध्यान देना है, जिसमें 2000 से पहले कुछ यहाँ पे देखिए ऐसे आपको पढ़ना है, जहां पर भी आपको लगे हाँ अशोक पहले ही आ गया, तो हम तो समझ ही गए हैं अशोक के फुल नाम ऊपर से लिया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये आएगा भाई साहब, बोलेगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पंडिताई किस प्रकार का एक बोझ है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश किस विवेचना की गई है, तो आपको ऐसे लिखना। तो देखिए भाई साहब कौन से पार्ट से लिया गया है, तो मैंने आपको पहले बोला था भाई साहब ये अशोक के फुल नाम पार्ट से लिया गया, क्योंकि वहां पे पहले ही अशोक आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक अशोक के फुल नाम पार्ट से लिया गया, जिसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया भाई साहब, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप लोग मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए रेखा के 10 की व्याख्या हो गया। भाई साहब ये देखिए, आप लोग देख लीजिए इसको। भाई साहब कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, तो आप लोग को ये मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ देखिए अशोक के फुल नाम पर से भी लिया गया, इसका भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा आ गया भाई साहब, चौथा गद्यांश आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लीजिए यहाँ पे इसका उत्तर है। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई साहब। ठीक है, अब देखिए आपका जो पांचवा है भाई साहब, पांचवा गद्यांश क्या बोला, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस आप देखिएगा आगे, अब कितना मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब, इसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर आप देखिए आपका रेखांकित की व्याख्या हो गया, तो आपको इसको भी देख लेना है। ठीक है, आप देखिए छठवां हो गया भाई साहब, निंदा रस। तो भाई साहब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन आंसर, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया भाई साहब। चलिए अब देखते हैं भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, जन का प्रवाह। ठीक है, यहाँ देखिए भाई साहब जन का प्रवाह, तो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय लिखा दोस्तों, मतलब पहले चैप्टर से लिया गया, राष्ट्र स्वरूप पाठ से लिया गया है, पहले बता दिया दोस्तों। ठीक है, देखिए मैंने आपको देखते हुए पहले बता दिया राष्ट्र स्वरूप पाठ से लिया गया ना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए दूसरा भाई साहब, पूरा मैं आपके सामने सब कुछ जो मैंने मेहनत किया था, मेहनत से इतने मेहनत से मैंने लिखा था, मैं आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, ये हो गया भाई साहब आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको, आई होप। यहाँ देखिए तीसरा हो गया भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेते चलिए भाई साहब, तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया भाई साहब, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया भाई साहब। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, हट जा भाई, तो नहीं हटेगा क्या, चलिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या यार परेशान करके रख दिया है पूरा। यहाँ देखिए चौथा है भाई साहब, चौथा गद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। ठीक है, चलिए बहुत सही, बढ़ते आगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर भाई साहब, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लेना। यहाँ देखिए पांचवा भाई साहब, अशोक के फुल नाम पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यार क्यों परेशान कर रहा है मुझे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भाई साहब आपका ये भी हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेखांकित की व्याख्या दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर पढ़ाने लगूंगा दोस्तों ना, तो ये आपका बच जाएगा भाई साहब 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो जाएगा, फिर भी ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है भाई साहब, पद्यांश की तरफ बढ़ेंगे, हमने गद्यांश बहुत देख लिया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जिनको चाहे टेलीग्राम पे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट मैं दिखा दे रहा हूँ, बस आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए इसके यहाँ पे देखिए आठवां जो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई छात्र हल्के में ना ले इसको, क्योंकि भाई साहब नंबर दिलाता है अच्छे से रंग से। ठीक है, भाई साहब यहाँ पे हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए 9वां आपका हो गया गद्यांश। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी चैप्टर के गद्यांश जो भी बोर्ड एग्जाम आपको पूछे गए हैं वो बताया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अभी चलिए यहाँ पे आपको तो मिल ही जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इतना तैयार कर ही नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, तो भाई साहब ये चीज़ें थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब हम आ चुके हैं भाई दोस्तों पद्यांश की तरफ। ठीक है, अब तक हम देख रहे थे गद्यांश, अब देख रहे हैं हम पद्यांश। देखिए पवन दूतिका है दोस्तों, इसके लेखक इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ कीवर्ड है। ठीक है, अभी हमने क्या देख रहे थे, गद्यांश देख रहे थे, ठीक है, जिसमें लेखक की बात हो रही थी। अब हम देखेंगे पद्यांश, जिसमें कवि की बात होगी। जैसे
उपाध्याय हरिऔध हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, ये सब आपके कवि हैं, वो सब आपके लेखक थे, वासुदेव सारंग अग्रवाल। ठीक है, इसमें भी कुछ कीवर्ड है, लज्जाशील पथिक महिला, कृषिक ललना, मालिनी, ये तो आपके खिन्ना, नीलफूल, उपवान, ठीक है, वाटिका। तो भाई साहब ये देखिए इसमें भी कुछ कीवर्ड है, एक कीवर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक कीवर्ड आप लोग तैयार कर लीजिए, एक कीवर्ड से आप लोग पता कर पाएंगे कि हाँ ये कौन सा पद्यांश है, मतलब कौन सा काव्य खंड है, मतलब कौन सा। ठीक है, तो उसमें आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इसमें भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया भाई साहब बापू के प्रति परिवर्तन, भाई साहब ये हो गया आपका। ठीक है, आप चलिए देखते हैं भाई साहब हम, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होवे ना। ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है, लज्जाशील पथिक महिला। पहले दोस्तों लज्जा आ गया तो पहले चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है पता है नहीं आपको। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू उस सुंदरी को, जो थोड़ी श्रमित हो गोद मिले ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की माल्यायन मिटाना। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब पहले चैप्टर से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये दोस्तों हो गया आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित, मतलब ये आपका संदर्भ हो गया। तो इसको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सा भाई साहब, यहाँ देखिए लिखा गया ना, पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। ठीक है, तो भाई साहब इसको चलिए मैं आपको क्या ही बोलूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको तैयार करें। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ भाई साहब दूसरा हो गया भाई साहब, इसमें आपको 5 बता दूंगा, बस उतना तैयार कर लेना, उससे ज़्यादा मत तैयार करना। तो भाई साहब ये देखिए आपका रेखांकित है। ठीक है, आप ये पद्यांश है, अब देखिए इस पद्यांश पर आधारित यहाँ देखिए प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न है और इसका ये उत्तर है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, जहाँ मेरे आपको जितना भी मैं आपको बताया हूँ पढ़ाया हूँ, जिसमें भी येलो पेन से लिखा गया है, येलो पेन से लिखा गया है वो आपका प्रश्न है, और जो व्हाइट से लिखा गया है वो आपका आंसर है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे तीसरा हो गया भाई साहब, तीसरा भी आप तैयार कर लेते हैं। चलिए बहुत सही, फिर यहाँ बढ़ते हैं भाई साहब, इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हो गया भाई साहब। अब देखिए भाई साहब रेखांकित से भाई साहब इसको तैयार कर लेना। अब बढ़ते हैं चौथे तरफ। ठीक है भाई साहब, लगता है खत्म हो गया क्या, नहीं भाई साहब यहाँ पे है ना। ठीक है, बैठी खिन्ना एक दिवस में कह रहे थे अकेले, तो भाई साहब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए लज्जाशील पथिक महिला, ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो भाई साहब अब ये हम यहीं पर क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि जितना भी आपको पढ़ाया गया है सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जिनको भी पढ़ना हो आप उस पर टेलीग्राम पे आकर नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करना, रिप्लाई दिया जाएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आपका 20 नंबर तो क्लियर हो ही गया होगा, जो आपको ट्रिक बताया गया है। ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप कोई भी गद्यांश सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम हर एक गद्यांश पढ़ें याद करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में। तो जय हिंद।